Hello bachcho, let's see the question. And the question says that fill in the blanks. Tomato cell, potato cell, 1. Cell wall digesting enzyme. उनके fusion. 2. Name the process. 3. Name of the plants. 4. Term used to denote such plants. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। चीजों को अच्छे समझते हैं तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, एक बात, हमारे जो टमेटो सेल है और जो पोटैटो सेल है वो कैसे सेल है, प्लांट के सेल है। तो जब प्लांट के सेल होंगे तो प्लांट के सेल के चारी पास में क्या होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होगा। और सेल वॉल में क्या होगा, सेलुलेज, पेक्टिनेज, सेल्यूलोज प्रेजेंट होगा, है ना। तो सेलुलोज को ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, सेलुलेज एंजाइम चाहिए। तो सेलुलोज को ब्रेक करने के लिए सेलुलेज एंजाइम नीडेड टू ब्रेक, एंजाइम नीडेड टू ब्रेक क्या बच्चों, किन चीजों को ब्रेक करने के लिए हमें सेलुलेज एंजाइम चाहिए, सेलुलोज को ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पे हमें सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम क्या चाहिए बच्चों, सेलुलेज चाहिए। अब हमने सेल वॉल को डाइजेस्ट करा दिया। सेल वॉल को डाइजेस्ट कराने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कराना है। किसका फ्यूजन कराना है बच्चों, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हमें यहाँ पे कराना है। अब जब हमने प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन किया, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन होने के बाद उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब हमने सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन किया, कौन से सेल का हमने सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन किया, टोमेटो सेल और पोटैटो सेल, उनका हमने सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन किया। मतलब सेल वॉल को डाइजेस्ट करा के हमने प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करा दिया। तो जो नया प्लांट बना उसका क्या नाम है बच्चों, नया जो प्लांट बना उसका आप क्या नाम बोलोगे, उसका नाम है पोमैटो। क्या नाम है उसका, पोमैटो, या फिर उसको आप टोपैटो भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, टोपैटो। टोमेटो सेल और पोटैटो सेल के फ्यूजन के बाद क्या बना, पोमैटो बना, क्या बना, टोपैटो बना, है ना। और जो टर्म आप यूज कर सकते हो इनके लिए, आप उसको क्या बोलोगे, ये टर्म सोमैटिक हाइब्रिड्स बोलोगे। क्या बोलोगे इनको बच्चों, सोमैटिक हाइब्रिड्स बोलोगे, क्योंकि आपने इनमें क्या किया, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन किया। और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करके आपने बनाया पोमैटो या फिर टोपैटो। और ऐसे प्लांट्स के लिए आप कैसा टर्म यूज कर सकते हो, सोमैटिक हाइब्रिड्स। और इन प्लांट्स का क्या नाम है बच्चों, पोमैटो या फिर टोपैटो। और प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। और उस फ्यूजन को हम बोल सकते हैं प्रोटोप्लास्टिक फ्यूजन। तो देखो बच्चों, हर एक पॉइंट का एक दो करके आंसर लिख लेते हैं। तो पहला आंसर क्या होगा, कौन से एंजाइम चाहिए हमें, सेलुलेज एंजाइम चाहिए। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। और अगर हम पॉइंट 3 की बात करें, नेम ऑफ द प्लांट्स क्या होगा बच्चों, पोमैटो, या फिर उसको आप क्या बोल सकते हो, टोपैटो भी बोल सकते हो, है ना बच्चों। पॉइंट 4 पे हम क्या बोल सकते हैं, इनको कैसे टर्म आप डिनोट कर सकते हो इनके लिए, हम इनको सोमैटिक हाइब्रिड्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, सोमैटिक हाइब्रिड्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हर एक पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।